ले आई बेटा सब सामान। हाँ मम्मी जी, मैं पानी पीकर अभी आई। अच्छा। ये साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, सिल्क की है। ये चूड़ी भी अच्छी लग रही है। बताओ, मैंने उसे इतना शौक से साड़ी लाकर दी थी कि वो त्योहार में पहनेगी, मगर लगता है उसे ये साड़ी पसंद नहीं आया, इसलिए लेकर आ गई है। बहू, ये साड़ी तो बहुत सुंदर लेकर आई है, ये तैयार करवाएगी तीज के लिए? नहीं मम्मी जी, मैं तो वही पहनूंगी जो आपने दिया था। ये तो मैं दीदी के लिए लेकर आई थी, सोचा तीज पर दे दूंगी। अच्छा, मुझे लगा कि मेरा दिया हुआ साड़ी तुझे पसंद नहीं आया, इसलिए तू दूसरा लेकर आई। नहीं मम्मी जी, आपने इतने मन से मुझे साड़ी लाकर दिया है तो मैं क्यों नहीं पहनूंगी। मैं तो खुशकिस्मत हूँ कि आप जैसी सास मुझे मिली है, इतना अच्छा ससुराल मिला है। पर बेटा, मैंने तो रिया के लिए साड़ी ले आई ना, पर तुम्हें लाने की क्या जरूरत थी। जब तक हूँ तब तक तुम्हारे कंधों पर बोझ नहीं डालूंगी, ये जिम्मेदारी नहीं डालूंगी मैं। वो तो मम्मी जी आपकी बात बिल्कुल सही है, पर दीदी के लिए मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। चल, जैसी तेरी मर्जी, तेरा मन है तो तू दे देना। आखिर भाभी हूँ मैं उनकी, पता है मम्मी जी, मेरी भाभी मेरे लिए कुछ अलग से करती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मम्मी जी, मेरा भी मन हुआ कि दीदी के लिए लेकर आऊं, पर दीदी को तो पसंद आएगा ना। क्यों पसंद नहीं आएगा, इतनी सुंदर साड़ी लेकर आई है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम अच्छे मन से लेकर आई है। देखना, ये साड़ी उसे जरूर पसंद आएगी। प्रणाम मम्मी। अरे बेटा, तू अचानक यहाँ कैसे? मम्मी, मैं वो बाजार आई थी, मेरी सास ने सिंधारे का कुछ सामान बोला था लाने के लिए, वही मैं लेने आई हूँ। तो सोचा कि यहाँ भी हो लूँ, पास में मायका होने का यही तो फायदा होता है, जब मन किया तब आ जाओ। अच्छा है कि तू आ गई। पता है, आज तेरी भाभी गई थी बाजार, वो भी बहुत सारा सामान लेकर आई है। अच्छा। बहू, रिया आई है, जरा उसके लिए पानी लेकर आना। और सुनाइए दीदी, आज कैसे रास्ता भूल गए? क्यों, आपसे पूछ कर आऊंगी कि कब आना है कब नहीं आना। नहीं दीदी, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। जा बहू, तू चाय बना ला। ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? उनका तरीका बहुत सही था, वो होती कौन है मुझसे पूछने वाली। मेरा घर है, मैं कभी भी आऊँ कभी भी जाऊँ, मेरी मर्जी। अरे उसने तो ऐसे ही पूछ लिया था, तू भी ना ऐसे ही पूछ लिया था। अच्छा, मुंह मत फुला, जब दिखा क्या लेकर आई है। ये देखिए। बेटा, ये कुछ हल्का सा नहीं लग रहा है? इसका कपड़ा भी अस्तर के जैसा पतला लग रहा है, और रंग भी ऐसा लग रहा है 350 400 का हो। कुछ और मिलाकर अच्छा ले लेती। चूड़ी भी सादी सी प्लेन लेकर आ गई है, कम से कम फैंसी वाली लेकर आ जाती। वाह मम्मी, आप तो देखते ही रेट बता दिए कि कितने की लाई हो। मैं तो देखते ही समझ गई थी तेरे सास को पसंद आ जाएगा ये। वो अपनी बेटी को इतनी सस्ती सी हल्की साड़ी देगी। अरे उनका क्या है, मैं इस साड़ी की इतनी तारीफ कर दूंगी ना कि वो मना ही नहीं कर पाएंगे। हर त्योहार पर तो कम से कम बढ़िया साड़ी देना चाहिए था, बहू बेटियों को कम से कम 1000 रुपये का तो होना ही चाहिए था। अरे इतना बड़ा त्योहार है, रोज रोज थोड़े ना आता है। तुझे कहना चाहिए था अपनी सास को, इतने में नहीं आएगा, और पैसा दीजिए। बता मम्मी, उन्होंने तो 3500 रुपये दिए थे। अब आप ये बताओ, मेरी ननद की शादी हो गई है और वो दूसरे घर चली गई है। बढ़िया वो अपने ससुराल से पहन लेगी, मैंने क्या ठेका ले रखा है बढ़िया बढ़िया पहनाने का।
पर मम्मी एक बात बताओ, मुझे तो अपना घर संभालना है। अब मेरी सास तो उसके पीछे अपना घर लुटा देगी, पर मुझे तो अपना हाथ संभाल कर चलना है ना। उनका क्या है। देखा, बैठ नहीं सकती थी थोड़ी देर? मैं आई हूं तो बोलती हो कि ढंग से बात नहीं करती हो। इनसे बात करूं? तूने क्या लिया अपने ननद के लिए? तू भी तो देगी कुछ। लो, मैं क्यों दूं कुछ? उसकी माँ तो है ही देने के लिए। कम से कम माँ को तो देने दे बेटी का त्योहार ढंग से। मुझे दिख रहा है आगे के तेरे रंग ढंग। क्या रंग दिख रहे हैं आपको? जब तेरी सास ने तेरी ननद के लिए पैसे दिए कि बढ़िया साड़ी लेकर आना, तो क्यों लेकर आ गई ऐसी सस्ती साड़ी? अरे तेरे जेब से पैसे जा रहे थे। जब तेरी सास ने पैसे दिए थे बढ़िया साड़ी लाने के लिए, तब तो तू नहीं लेकर आए। तो तू क्या खाक देगी अपनी ननद को? मुझे तो लगता है तेरी सास जब तक जिंदा है तभी तक बेचारी वो मैके आ रही है, नहीं तो उसके जाने के बाद तो तू अपनी ननद को घर में ही नहीं घुसने देगी। अरे छूटे तो छूटे, मेरे लिए तो बढ़िया ही है, अपने ससुराल में पड़ी रहेगी। चलो ये तो अच्छा है, कम से कम तेरी भाभी को तो ये पाप नहीं लगेगा। अरे लोग ये तो नहीं न कहेंगे कि सास के जाने के बाद बेटी को घुसने ही नहीं दिया घर में। सही है, सही कर रही है तू। एक तेरी भाभी है, बेवकूफ की बेवकूफ, जो कि तेरे लिए इतनी महंगी त्योहार लेकर आ गई है, जबकि मैं तुम्हें देती ही हूँ। बोल रही थी दीदी के लिए मेरा भी तो फर्ज बनता है। आखिर वो तेरे जैसी समझदार है कहाँ। तेरे लिए साड़ी, चूड़ियाँ, ढेर सारे श्रृंगार के सामान लेकर आ गई। मम्मी, मुझसे सही में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जा रही हूँ, इस साड़ी को रिटर्न कर दूंगी और कोई बढ़िया सी साड़ी ले लूंगी।